हाँ विद्यार्थियों, क्या आप भौतिक विज्ञानी नर्स्ट को जानते हैं? इन्होंने विद्युत रसायन में क्या योगदान दिया है आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि विद्युत रसायन में इनका क्या योगदान रहा। इन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए दोस्तों, कितने हजारों प्रयोग किए। इन्होंने धातु इलेक्ट्रोड में धातु को उसके भिन्न भिन्न आयनिक सांद्रता में रख करके और धातु के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने का प्रयास किया और लास्ट में इन्होंने धातु के इलेक्ट्रोड विभव यानी ई और उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट के बीच रिलेशन स्थापित किया और वो बहुत ही क्वालिटेटिव रिलेशन रहा। उस रिलेशन को नस्ट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग नस्ट इक्वेशन को समझते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, नस्ट इक्वेशन क्या? नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन यानी जिसे भौतिक विज्ञानी नस्ट ने प्रस्तुत किया है, इसमें इन्होंने क्या बात बताई है? तो अभी जो मैंने बताया आपको कि ये इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच क्या रिलेशन है उसको ये प्रदर्शित करता है ये इक्वेशन। तो देखिए भाई, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रोड हम लेते हैं और उस पर रिएक्शन होता है क्या, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स M। ओके, दिस इज एक्वस। ये आयन है और ये आयन पर n प्लस आवेश है, तो जितने आवेश होगा उतने इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और गेन करके ये क्या बनाएगा, M सॉलिड यानी धातु जो होगी ठोस धातु के रूप में कन्वर्ट होगी। तो ये अगर कोई इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के लिए इन्होंने बताया क्या कि अगर हम E बराबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, E व्हाट इज E है इलेक्ट्रोड विभव। मैंने इलेक्ट्रोड विभव पर इसके पहले एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया उसे देखिए और उसके बाद ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चूँकि हम जानते हैं कि अध्ययन में क्रम का बहुत ही महत्व होता है, तो इन्होंने बताया क्या, इन्होंने ये बताया साथियों कि E बराबर होता है E नॉट माइनस RT बाई NF इंटू ln एक्टिव मास ऑफ राइट डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ लेफ्ट। ये इन्होंने बताया, ये इक्वेशन इन्होंने बताया। इसी इक्वेशन को जो है हम अगर इस अभिक्रिया के अनुसार कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये भाई ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF जो कहते हो ln यानी एंटी लॉग, और ये राइट में क्या है, एक्टिव मास ऑफ M, ये सॉलिड हो गया, और डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ M n प्लस एक्वस। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम क्या जानते हैं कि जो ठोस होता है कोई भी चीज़, जैसे ये सॉलिड है या ठोस है, तो M सॉलिड यानी धातु जो है वो ठोस है, तो ठोस अवस्था में इसका जो एक्टिव मास होगा, एक्टिव मास का मतलब, ठीक है, एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। तो जो इसकी मोलर सांद्रता है वो यूनिटी होगी। क्या होगी, यूनिटी, इकाई होगी। जब इकाई होगी तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF इंटू ln, ऊपर इस एक्टिव मास ऑफ MS यानी कि M सॉलिड की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ Mn प्लस एक्वस। ओके, अगर हम इस एंटी लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना चाहें, इसको हम लॉग में बदलना चाहें, तो हम जानते हैं क्या, ln इज इक्वल टू होता है
2.303 इंटू लाग। ओके, इसको हम कॉमन लाग में अगर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या भाई, ln की जगह पर इस वैल्यू को हम रखेंगे। जब इसको रखेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF इंटू लाग 1 बाई MN प्लस एक्वस। ओके, ये हो जाएगा। ये जो इक्वेशन मिल रहा है यही इक्वेशन जो है आपका नंस्ट इक्वेशन है। ओके, यहाँ एक एक चीज को हमें पता होना चाहिए। मैं फिर से आपको बता दूं, ई क्या है भाई, ई है इलेक्ट्रोड विभव। क्या है ये, हाँ इलेक्ट्रोड विभव है। ई नॉट क्या है, ई नॉट है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर एक कांस्टेंट है और इसकी जो SI वैल्यू होती है वो 8.314 किलो जूल इनवर्स मोल इनवर्स ये होती है। T क्या है, T है परम ताप। फिर आगे आते हैं N, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और F क्या है, यह है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96,500 होती है। अब उसके बाद ये जो यहाँ पर है 1/mn प्लस एक्वस, ये है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन है ये। तो भाई ये मोलर कंसंट्रेशन, ये हो गया आपका नस्ट इक्वेशन। लेकिन इसके स्वरूप को अगर हम बदलना चाहें तो हम इन वैल्यूज को अगर रख देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा भाई, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, R की वैल्यू हम रख देंगे 8.314 इंटू T भाई परम ताप है। और परम ताप देखिए रूम टेम्परेचर पर इन्होंने ये इक्वेशन निकाला था। तो रूम टेम्परेचर होता 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 को अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 में से जोड़ना पड़ेगा। तो 273 यहाँ अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 298। 298 ये यहाँ पे रखेंगे। और भाई नीचे क्या है, N और F। N की वैल्यू तो वेरिएबल रहेगी, किसी सेल रिएक्शन में N की वैल्यू कुछ और हो सकती है, किसी में कुछ और हो सकती है। तो N को हम N रहने देंगे। और F की वैल्यू क्या होती है, 96,500 ये। और फिर इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, लाग 1/mn प्लस एक्वस। ओके, ये ऐसे लिख देंगे। थोड़ा हम और इधर से लिखेंगे तो क्लियर रहेगा। तो देखिए अब इसको अगर हम सब करेंगे तो करने के बाद हमको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई N इंटू लाग 1/mn प्लस यह एक्वस, इसका कंसंट्रेशन कौन वाला, मोलर कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास। ओके, तो ये आपका जो है एक दूसरा स्वरूप प्राप्त हुआ, किसका, नस्ट इक्वेशन का। ठीक है, अब ये नस्ट इक्वेशन आप लोगों ने निकाल लिया, इसको समझ लिया। बात आती है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसको जो है समझना जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तरह तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। जैसे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर है तो इसमें इस प्रकार से प्रश्न बना देगा कि निम्न में से नष्ट समीकरण है। अब तरह तरह के जो है स्वरूप लिखे रहेगा और उसमें हमको सही ऑप्शन खोजना होगा। तो एक तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि नष्ट इक्वेशन कौन है। फिर दूसरा 1 नंबर वाला जो है प्रश्न वो बन सकता है कि नष्ट समीकरण लिखिए। तो नष्ट समीकरण जब अपने को याद होगा तभी हम लिख पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन का प्रकार हो सकता है वो है एप्लीकेशन टाइप हो सकता है।
तो एप्लीकेशन टाइप वाले क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन दे देगा। क्या देगा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको ये मानक इलेक्ट्रोड विभव पता दे दिया। मान लीजिए आपको ये गिवन वैल्यू कर दिया कि ई नॉट इतना है, और उसके जो आयनिक विलयन है इलेक्ट्रोड का, आयनिक विलयन का कंसंट्रेशन कुछ दे दिया। उसके बाद कहेगा कि उसका सेल रिएक्शन ये है या इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये है। अब आप इलेक्ट्रोड विभव की गणना करिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अगर आते हैं तो उनको हम तभी हल कर पाएंगे जब अपने को नस्ट इक्वेशन पता होगा। ठीक है, तो आइए एक हम कैलकुलेशन लेते हैं जिसके माध्यम से हम नस्ट इक्वेशन के यूज को, इसके महत्व को और अच्छे से हम समझ सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ये हम कैलकुलेशन लिए कि जिंक धातु की छड़ को 0.1 m सांद्रता के ZnSO4 एक्वस विलयन में डुबोया गया है। ZnSO4 का 95% वियोजन होता है। 298 केल्विन पर जिंक धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करें। इलेक्ट्रोड विभव का ये मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव वैल्यू दिया गया है। तो अब देखिए ये सवाल आ गया परीक्षा में, कैसे लगाएंगे। चलिए लगाते हैं, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखिए हमारा जो इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन वो क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइड बाई n इंटू log 1 बाई mn प्लस एक्वस का मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, यही है। अब इस इक्वेशन का हम यूज करके इस आपके कैलकुलेशन को लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पर E की वैल्यू आपको पता करनी है। E नॉट की वैल्यू यहाँ पर सवाल में दी गई, कितना दी गई भैया, मैं लिखता हूँ, ये दिया गया है -0.76 वोल्ट, इतना है। अब ये वाला ये वैल्यू यहाँ हो गई, इसके बाद माइनस का निशान, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है 0.059 ज्यों का त्यों मैंने लिखा। n कहाँ से मिलेगा भाई, यहाँ पर देखिए क्या साल्ट लिया गया, ZnSO4 लिया गया है। साल्ट क्या है, ZnSO4, और ZnSO4 को जब एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा भाई, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस देगा, हैं। या फिर आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये SRP वैल्यू Zn2 प्लस बन रहा है क्या, Zn, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा साथियों। कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल n, देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर कितना हो गया, 2 इंटू log, ये क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्टिव मास ऑफ mn प्लस एक्वस, जो कि वैल्यू दी गई है, कितना दी गई भाई, दी गई है ये एक मिनट, वैल्यू दी गई है ये, तो कितना दी गई, 0.1 m दी गई है। अब बात क्या है कि ZnSO4 का जो डिसोसिएशन या वियोजन होता है वो 95%, तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 95 से, परसेंट से गुणा कर देंगे। ओके, और हल करेंगे। आइए अगले लाइन में देखते हैं। ये लाइन समझ में आ गई ना, क्लियर है। आगे देखते हैं फिर 0.76 माइनस, अब देखिए ये है 59, ठीक है ना, लगभग 59 है, तो इसको मैं 60 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 60 में अगर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हल होकर क्या आ जाएगा, 0.03, ओके, 30 ये कर दिया, ठीक है। और फिर गुणते log 1 बटा इसका इतना परसेंट है, यानी 0.01 गुणते 95 बटा 100 कर देता हूँ। प्रतिशत, प्रति का मतलब बटा, शत का मतलब 100, ओके। अब ये दशमलव को हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1000, ये दशमलव उठ गया। अब उसके बाद अगली लाइन देखिए, ये लाइन क्लियर है ना, एक एक लाइन समझ लीजिए। आगे देखिए -0.76 ज्यों का त्यों, -0.03, भाई इसके बाद ये 0 कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, आप इतना तो जानते ही हैं, आप लोग मैथ के भी स्टूडेंट हो सकते हैं और
अगर मैथ के नहीं है तो हाई स्कूल में मैथ तो पढ़ी ही है। तो इंटू क्या हो जाएगा, लाग ये हो जाएगा 1/95/1000 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा भाई, है ना। अब ये 95 को 1000 में भाग देंगे तो यार जो है इसको मान लो 100, ठीक है। 100 से जब भाग दोगे तो लाख 10 आ जाएगा। लाख 10 की वैल्यू आधार 10 पर कितनी होती है, 1 होती है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू सेम रहने वाली है। इसमें आप इसको जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे, चूंकि माइनस ये है, माइनस ये सेम चिन्ह जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -0.7639 इतने वोल्ट। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको नस्ट इक्वेशन की समझ बहुत ज़रूरी है। इसको आप बार बार लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। इसमें तीनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, MCQ टाइप और ये अतिलघु उत्तरी टाइप और ये एप्लीकेशन टाइप, कैलकुलेशन टाइप। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नस्ट जो इक्वेशन है, जो नस्ट का समीकरण है, उसके क्या है एप्लीकेशन, बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, इसलिए हमें नस्ट इक्वेशन को पढ़ना जरूरी है। देखिए कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। इसके 3 अनुप्रयोग हैं साथियों। कितने अनुप्रयोग, 3। पहला तो आपके पास है ये डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने 11th में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम किससे प्रकट करते हैं, केसी से। हाँ, जो सी होता है ये सबस्क्रिप्ट होता है ना, और के तो केसी से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिटर्मिनेशन, हम किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में केसी का निर्धारण करना चाहते हैं तो नस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे मित्रों। समझ में आ रहा भाई। तो नस्ट इक्वेशन का पहला एप्लीकेशन होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा जी, है ना, इसका निर्धारण। इसको आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है 11th में। तो ये केसी का निर्धारण यहाँ, और यहाँ डेल्टा जी का निर्धारण अगर हम कर पाएंगे तो किसके मदद से करेंगे, नस्ट इक्वेशन की मदद से। और वहीं जो अगला एप्लीकेशन है वो है भाई रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड डेल्टा जी। डेल्टा जी नॉट है यहाँ पर, यानी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और डेल्टा मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक। ठीक है, मैं थोड़ा आपको हिंदी में भी लिख देता हूं। यहाँ क्या है, साम्य स्थिरांक का निर्धारण, जिसे आप क्या बोलते हैं, केसी का निर्धारण। ये इसका एप्लीकेशन है भला। ये यहाँ पर आइए, ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का निर्धारण, यानी डेल्टा जी का निर्धारण। ठीक है, और ये क्या, रिलेशनशिप किसके बीच में, केसी और क्या, डेल्टा जी नॉट, यानी मानक, ये यहाँ पर नाट लग गया, तो यानी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में संबंध ये निकालना है। तो ये किसकी मदद से हो सकता है, नस्ट इक्वेशन की। तो आइए हम इन तीनों को अलग अलग करके देखते हैं। पहला नंबर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ केसी, यानी साम्य स्थिरांक का निर्धारण। साम्य स्थिरांक का निर्धारण, ठीक है, साम्य स्थिरांक का निर्धारण। देखिए हम जानते क्या हैं कि नस्ट इक्वेशन है E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF इंटू log 1 बाई एक्टिव मास ऑफ Mn प्लस एक्वस। राइट, ये क्या है, नस्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब ये नस्ट इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि साम्य स्थिरांक का ये निर्धारण कैसे करता है। ठीक है, देखिए कोई भी उत्क्रमणीय विक्रिया है, सपोज दैट A प्लस बी
साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी C प्लस डी। ओके, तो होता क्या है इसमें, क्या होता है, Kc इज इक्वल टू होता है एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। इसको आपने 11th में पढ़ा है, ये साम्य स्थिरांक का व्यंजक है, मैंने लिखा जो। तो यहाँ पर देखिए जो राइट साइड है ये, यानी जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, ऊपर होता है, और जो रिएक्टेंट है यानी अभिकारक वो कहाँ होता है, नीचे होता है। इसमें देखिए ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कहाँ है, ये ऊपर है, और ये रिएक्टेंट है ये कहाँ होता है, नीचे होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 R इंटू टी डिवाइड बाई NF इंटू log एक्टिव मास ऑफ राइट यानी कि ये, और बटा एक्टिव मास ऑफ लेफ्ट, यानी कि यहाँ मैं एक लाइन लिखे देता हूँ, ये राइट डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ लेफ्ट, ये लिख सकते हैं। और यही क्या होता है आपका Kc होता है। तो अगले लाइन में E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 R इंटू टी, ये सब पूरा उतार रहा हूँ, कोई चेंज नहीं है इसमें, NF इंटू log Kc, राइट। अब देखिए जिस समय ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर क्या स्थापित होगी, साम्यावस्था, यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होगी। तो उस समय, ठीक है ना, ध्यान समझना भाई बहुत ध्यान से, उस समय जिस समय यहाँ पर साम्यावस्था स्थापित होगी वहाँ उस समय प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट का जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव है इसका मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई रिएक्शन जब ना तो आगे बढ़ रहा है और ना तो पीछे बढ़ रहा है, डायनामिक है, रिएक्शन गतिक है, लेकिन जो नेट प्रोडक्शन है वो क्या है, जीरो है साम्यावस्था पर। यही तो होता है ना साम्यावस्था का कैरेक्टर, कि जो नेट प्रोडक्शन होता है वो जीरो होता है। तो जब जीरो होगा भाई आगे अभिक्रिया जा ही नहीं रही है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, E नॉट माइनस 2.303 R इंटू टी डिवाइड बाई N इंटू F इंटू log Kc इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब देखिए अगर हम इस E नॉट को इधर लाना चाहें तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो भाई ये लाइन बन जाएगी 2.303 R इंटू टी डिवाइड बाई NF log Kc इज इक्वल टू E नॉट, राइट। log Kc बराबर क्या होगा दोस्तों, log Kc बराबर ये आएगी इधर वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो NF E नॉट डिवाइड बाई 2.303 R इंटू टी, ठीक है। तो log Kc ये यहां से निर्धारित हो रहा है। अगर हम ऐसे कर देंगे तो log Kc का डिटर्मिनेशन होगा। तो डिटर्मिनेशन कैसे हो पा रहा है, ये नस्ट इक्वेशन के माध्यम से, राइट, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिटर्मिनेशन ऑफ Kc, अंडरस्टैंड। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है भाई, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का निर्धारण। गिब्स मुक्त ऊर्जा का निर्धारण। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा एक्चुअली होती क्या है, कोई ये निकाय है, जिन लोगों को नहीं पता वो सुन लें, और जो लोग 11th में पढ़े हैं उनको, जिनको पता है वो तो जान ही रहे होंगे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, समझ रहे होंगे। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। किसी निकाय से प्राप्त
किसी निकाय से प्राप्त वह ऊर्जा जिसका यूज हम उपयोगी कार्यों में ले सकें, उपयोगी कार्यों में कर सकें। ठीक है, ये ऊर्जा क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। राइट, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है? किसी निकाय से प्राप्त वह ऊर्जा जिसका यूज उपयोगी कार्यों में हम कर सकें, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा है। मैं शॉर्ट में बताया, डिटेल में आपको मैं 11th में पढ़ाया हूँ, तो आपको याद आ रहा होगा। आइए मैं आगे चलता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी डेल्टा जी, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश NF और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E, उसके मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा? बराबर होगा। हाँ, यहाँ चिन्ह जरूर माइनस का रहेगा। क्यों रहेगा? थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस चिन्ह क्यों रहेगा? देखिए, निकाय पर जब काम किया जाता है तो उसका ऊष्मागतिकी में जो चिन्ह परिपाटी है, जो साइन का सिस्टम होता है, जब निकाय पर काम किया जाएगा तो धनात्मक होगा। ठीक है, और निकाय द्वारा किया जाएगा, निकाय द्वारा, तब क्या होगा भाई? माइनस होगा इसका चिन्ह। तो यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस NFE। ठीक है, E, राइट, NFE हो जाएगा। तो थोड़ा इसको समझिए, ये प्रवाहित आवेश है और ये क्या है? इलेक्ट्रोड विभव, इसके गुणनफल के बराबर होगा। यानी टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय ए गैल्वेनिक सेल विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज पास्ट मल्टीप्लाइड बाई E। बात समझ लीजिएगा, एकदम क्लियर कर लीजिएगा। जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ये टोटल इलेक्ट्रिक वर्क होगा, टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में किया गया जो काम होगा वो किसके बराबर होगा? पास्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बराबर होगा। माइनस क्यों लगाया? चूंकि सेल द्वारा कार्य हो रहा है इसलिए माइनस लगेगा। राइट, अब अगर हमको डेल्टा जी नॉट बराबर निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई बताइए? माइनस NFE नॉट कर देंगे, यानी यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव ले लेंगे। तो ये जो विभव, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ये भी क्या होगी? मानक गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम अगर करते हैं तो किसका निर्धारण हो जाता है? ये हमारे गिब्स फ्री एनर्जी का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, आइए देखिए हम तीसरे ओर चलते हैं। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड डेल्टा जी नॉट। तो अभी भाई आपने क्या निकाला था कि log Kc इज इक्वल टू, अभी जस्ट पहले मैं आपको दिखा देता हूं, log Kc इज इक्वल टू NFE नॉट डिवाइड बाई इतना, ये था। तो यही चीज को हम यहां पर लिख रहे हैं, ये log Kc इज इक्वल टू NF मल्टीप्लाई बाई E नॉट डिवाइड बाई 2.303 R इंटू टी, ये था। अब देखिए, अगर NFE नॉट इज इक्वल टू निकालना चाहें तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूंकि माइनस NFE नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, इसलिए NFE नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट। राइट, देन इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं इस इक्वेशन में। तो अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा log Kc इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाई 2.303 R इंटू टी। राइट, ये दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड डेल्टा जी। राइट, इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि नस्ट इक्वेशन क्या है और नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
अगली वीडियो में यानी कल। थैंक यू।